नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे हमारी कौन सी संख्या हमारी भाजक होती है, हम कौन सी संख्या को हम भाज्य बोलते हैं, हम कौन सी संख्या को हम भागफल बोलते हैं, हम कौन सी संख्या को हम शेषफल बोलते हैं। इन सभी को हम एक-एक हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारी कौन सी संख्या हमारी भाज्य होती है। उसके बाद हम समझेंगे भाजक के बारे में, हम कौन सी संख्या को हम भाजक बोलते हैं। और इसके बाद हम समझेंगे हम कौन सी संख्या को हम भागफल बोलते हैं, भागफल। और सबसे लास्ट में हम समझेंगे हम कौन सी संख्या को हम शेषफल। इन सभी प्रश्नों को हम समझने के लिए हम कोई संख्या लेंगे और उस संख्या के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारी कोई संख्या हो सकती है, यहाँ पर हमारी कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। तो हमने संख्या लिया क्या, 40। अब इस संख्या में हम भाग देंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो मैं इस संख्या में भाग दे रहा हूँ किससे, 12 से। जब 12 का भाग हम 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 12 तिया 36, यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ हमें कितना मिलेगा, 36। उसके बाद हम 40 में से हम 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। अब हम सभी प्रश्नों के एक एक करके हम उत्तर देंगे। दोस्तों, हमने इस संख्या से भाग दिया है, उस संख्या को बोलते हैं भाजक। हमने किस संख्या से भाग दिया है, 12 से। तो 12 हमारा क्या होगा, भाजक। 12 हमारा क्या है, भाजक। हमने जिस संख्या में भाग दिया है उस संख्या को बोलते हैं भाज्य। तो हमने किस संख्या में भाग दिया है, 40 में। 40 हमारा क्या होगा, भाज्य। 40 हमारा क्या है, भाज्य। अब दोस्तों इसके बाद समझेंगे हमने जिस संख्या में भाग दिया है, लेकिन हमारा भाग कितनी बार गया है। हमारा भाग कितनी बार गया है, जब हमने 12 का भाग किस में दिया है, 40 में। तो कितनी बार भाग गया है हमारा, 3 बार। कितनी बार भाग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। तो 3 हमारा क्या होगा, भागफल। इनको हम क्या बोलेंगे, भागफल, भागफल। और जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या में से जो हमारा शेषफल बचता है, या जिस संख्या में भाग नहीं जाता है, वो हमारा क्या होता है, शेषफल। यहाँ हमारा शेषफल कितना बचा है, 4। तो 4 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। क्या बोलेंगे, 4 को हम शेषफल। अब हम इनके इंग्लिश में नाम जान लेते हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो भाजक को इंग्लिश में कहते हैं हम डिवाइजर, डिवाइजर। और भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं हम डिविडेंड। और भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट। और शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं हम रिमाइंडर। अब दोस्तों इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा कैसा बनता है और हम कैसे बनाते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक ना भागफल और प्लस शेष। हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में, ये भी जान लेते हैं। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। बराबर
भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है।